बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टॉपिक है स्पीशीज़ आइडेंटिफिकेशन। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ स्पीशीज़, मतलब स्पीशीज़ होती क्या है। तो आ स्पीशीज़ कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट रिजेंबल वन अनदर इन अपीयरेंस, बिहेवियर एंड जेनेटिक स्ट्रक्चर दैट प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग अंडर नेचुरल कंडीशंस। मतलब स्पीशीज़ ऑर्गेनिजम्स का ऐसा ग्रुप है जो आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, अपीयरेंस में, बिहेवियर में, जेनेटिक स्ट्रक्चर में, और जो नेचुरल कंडीशंस के अंदर फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग का मतलब है कि ऐसे जानवर पैदा करते हैं जो अपनी नस्ल आगे बढ़ा सकते हैं। हाउ मैनी स्पीशीज़ आर देयर ऑन अर्थ। अब साइंटिस्ट ये नहीं जानते कि ज़मीन के ऊपर कितने जो जानदार हैं, कितनी स्पीशीज़ हैं वो लाइव हैं, लेकिन उनका एस्टिमेशन है, एस्टिमेट वो करते हैं कि जनरल रेंज जो है वो 5 to 30 मिलियन स्पीशीज़ है जो अर्थ पे हैं आज, और एक्सट्रीम एस्टिमेट जो है ये 100 मिलियन स्पीशीज़ है। स्पीशीज़ आइडेंटिफाइड, इसमें इंसेक्ट जो हैं ये मोस्ट न्यूमरस होते हैं क्योंकि इनको हम काउंट नहीं कर सकते। बाकी जो मैमल्स हैं, मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, उनकी अमाउंट बताई हुई है। मैमल्स जो हैं वो 5490 हैं। बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स, इस तरह से सबकी रेंज यहाँ पे बताई हुई है। और साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने आइडेंटिफाई किया है 100 to 1000 न्यू स्पीशीज़। मतलब कि साइंटिस्ट का ये कहना है कि 100 to 1000 स्पीशीज़ जो हैं हर साल वो न्यू डिस्कवर होती हैं, जिनमें एक एग्जांपल है स्मिथ लिटिल फ्रॉग की, और दूसरी एग्जांपल यहाँ पे डायग्राम के थ्रू दिखाई हुई है। अब टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ है। टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ में 2 टाइप्स की स्पीशीज़ हैं। पहली है इंडेमिक स्पीशीज़। ये वो वाली स्पीशीज़ होती हैं जो एक इकोसिस्टम में मतलब कि लाइव करती हैं, वहीं पर रह रही होती हैं। लेकिन अगर हम दूसरी साइड पे देखें कि एक्जोटिक स्पीशीज़ को, तो ये वो वाली स्पीशीज़ होती हैं जिन्हें हम माइग्रेट करवाते हैं। ह्यूमंस जो होते हैं वो माइग्रेट करवाते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं किसी दूसरे सिस्टम में। स्पेशलिस्ट स्पीशीज़ हैं, ये वो वाली स्पीशीज़ होती हैं जिनकी खुराक जो होती है वो स्पेशल होती है। मतलब ये हर तरह की खुराक नहीं खा सकती, हर तरह के इन्वायरमेंट में नहीं रह सकती, और हर तरह की जो टेम्परेचर की रेंज है उसे टॉलरेट नहीं कर सकती। तो दूसरी साइड पे जनरलिस्टिक स्पीशीज़ हैं। ये जनरलिस्ट स्पीशीज़, ये वो वाली स्पीशीज़ होती हैं जिनकी मतलब नीच जो होती है वो ब्रॉड होती है, हर किस्म की फ्रूट जो होती है उससे भी खा लेती हैं, टेम्परेचर भी जो है उससे भी टॉलरेट कर लेती हैं, और हैबिटेट मतलब हर जगह पे ये रह भी लेती हैं। तो इंडिकेटर स्पीशीज़ है। इंडिकेटर ये इकोसिस्टम की जो हेल्थ होती है उसको इंडिकेट करती हैं, और अर्ली वार्निंग जो होती है सिस्टम को, उससे ये वो प्रोवाइड करती हैं। उसके अलावा ये सेंसिटिव होती है बायोटिक और एबायोटिक चेंज में। कीस्टोन स्पीशीज़, वो ये स्पीशीज़ जो होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं इकोसिस्टम को मेंटेन करने में, हेल्थ बैलेंस करने में इंटायर इकोसिस्टम का। अब मतलब हर स्पीशीज़ जो है, प्लांट की, मैमल की, इंसेक्ट, बर्ड, फंजाई, उस हर एक स्पीशीज़ को जानना बहुत मुश्किल है, उसके बारे में सीखना। तो हम मतलब कुछ तरीके से कुछ गाइडलाइन है जिनके थ्रू हम क्या करते हैं कि उसको ऑब्ज़र्व करते हैं कि वो कौन सी स्पीशीज़ हो सकती है। तो यहाँ पे कुछ टिप्स हैं। सबसे पहले कि हम मतलब हम वो जो जानदार है उसकी हम क्या करते हैं कि पिक्चर लेते हैं अगर ये पॉसिबल हो सकता है। उसके बाद हम एक नोटबुक बनाते हैं, मतलब फील्ड नोटबुक बनाते हैं, उसका स्केच बनाते हैं, उसकी जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनको ऑब्ज़र्व करते हैं, उसका कलर, हैबिटेट, साइज़, शेप, साउंड, फ्लावर्स, ये सब वगैरह। तो अगर स्पीशीज़ मतलब हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं उसमें मतलब हमारे पास अगर नोट्स हैं तो उनसे हमें ये हेल्प मिलती है कि बाद में वो हमारे पास जो गाइडलाइन है, जो हमने नोटबुक बनाई है, उसके थ्रू हम किसी भी जानदार को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को। बर्ड आइडेंटिफिकेशन है। बर्ड्स में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि उसकी जनरल इम्प्रेशन देखते हैं, उसकी साइज़ कितना है, शेप कैसी है, जब हम नोटबुक बनाते हैं सबसे पहले ये चीज़। उसके बाद है कलर मार्किंग्स हैं, स्ट्राइपिंग, आई रिंग, आई लाइन्स, कलर ऑफ पीक, मतलब उसका कैसा है, लेग्स कैसी हैं, आइज़ कैसी है, टेल मार्किंग्स अगर हैं तो वो हैं कैसी हैं, और मतलब ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हम ऑब्ज़र्व करते हैं। फ़्लाइट करैक्टरिस्टिक्स, उसकी साउंड, उसकी आवाज़ कैसी है, साइज़ से रिलेटिव साइज़, जैसे स्पैरो है, रॉबिन है, काऊ है, तो इन सब चीज़ों को हम नोट करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं। दैन हम ये बता सकते हैं कि हम किसी भी स्पीशीज़ जो है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक स्पीशीज़ जो है बर्ड है, उसकी ब्लैक आई बताई हुई है कि उनकी जो आइज़ है उसका कलर ब्लैक है, लार्ज बीक है, रेड चेस्ट पैच मतलब उस पर है। तो
उसके बाद प्लांट्स को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वाइल्ड फ्लावर्स की। इसका कलर रेडिली सिमेट्रिकल होती है, इरेगुलर होती है, उसके अलावा इनडिस्टिंग्विशेबल होती है। प्लांट टाइप, इट इज़ द प्लांट आ वाइल्ड फ्लावर श्रब और वाइन, मतलब कि एक वाइल्ड फ्लावर है, श्रब है या वाइन है। और अगर ये वाइल्ड फ्लावर है तो क्या ये विदाउट लीव्स है, इसके पत्ते नहीं हैं, और अगर हैं तो वो किस तरह के हैं, किस बेस पे हैं प्लांट की और उनकी अरेंजमेंट कैसी है स्टेम के ऊपर। और दे अपोजिट ऑफ वन अनदर इन पेयर्स और होल्स, मतलब कि ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, पेयर्स में हैं या होल्स में हैं। फ्लावर टाइप, अगर ये फ्लावर है तो क्या ये इरेगुलर है और इसकी पेटल्स जो हैं वो कितनी और सिमिलर पार्ट्स कितने हैं। वाइल्ड फ्लावर में उसने बेसल लीव्स जो हैं वो बताए हुए हैं, अल्टरनेट हैं, ऑपोजिट और होल्ड है। लीफ टाइप, अब हम ये देखते हैं कि उसकी लीफ टाइप कैसी है। इन सब चीज़ों को जब हम ऑब्ज़र्व करते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि लीफ टाइप कैसी है, उसकी शेप कैसी है, उसका कलर कैसा है। तो यहाँ पे है कि आर द लीव्स एंटायर विद इवन एंड अनब्रोकन मार्जिन्स, और दे टूथ लॉब्ड और डिवाइडेड, मतलब कि ये इवन है या अनब्रोकन मार्जिन्स हैं, ये टूथ हैं, लॉब्ड हैं या फिर डिवाइडेड है। तो यहाँ पे उसकी लीफ टाइप बताई हुई है कि ये एंटायर हैं और इसके अलावा ये टूथ है।